तो दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का आखिरी और धमाकेदार एपिसोड 12। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि इग्रेस ने जिन्वू की हालत खस्ता कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी जिन्वू ने हार नहीं मानी और आखिरकार इग्रेस को धराशायी कर ही दिया। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि उसके सामने अभी और भी कई दुश्मन खड़े थे। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है। जिन्वू चारों तरफ से घिरा होता है और लगातार वार झेल रहा होता है। उसके पास टेलीपोर्टेशन स्टोन भी नहीं बचा और वक्त भी नहीं कि वो उसे ढूंढ सके। अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, इन सबको एक एक करके खत्म करना। दूसरी ओर जिन्वू ये भी जानता है कि स्टेल्थ और मर्डर इंटेंस स्किल अब यूजलेस है, क्योंकि उसका स्टेमिना लगभग खत्म हो चुका है। फिर भी वो खुद को हिम्मत देता है, हार मानना कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद वो बिना रुके दुश्मनों पर घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। जिन्वू की फाइट तो जबरदस्त चल रही होती है, लेकिन उसके मन में पुराने जख्म फिर से हरे होने लगते हैं। वो सोचता है कि सबसे नीचे रहना क्या होता है, उसे इस फीलिंग की आदत है। लेकिन वो हमेशा और ऊपर उठने की कोशिश करता रहा है। अब जबकि वो हाथों से ही लड़ाई कर रहा है, उसके अपने हाथों से खून बहने लगता है। थकान, कमजोरी और हल्की बेहोशी उसकी हालत को और खराब बना देती है। तभी उसके झन में वो सारी बातें घूमने लगती है, कैसे लोग उसे दुनिया का सबसे वीक हंटर बुलाते थे। इन पुरानी यादों में खोकर जिन्वू का ध्यान भटकता है और मॉन्स्टर्स उस पर 2 बार हमला कर देते हैं। उसी वक्त उसे लगता है जैसे मिस्टर सॉन्ग और जूही उसे पुकार रहे हों, कह रहे हों, अब बस करो, खुद को मत खपाओ। इसी दौरान उसका पुराना वर्जन भी सामने आता है। वो जिन्वू को ताना मारता है, उसकी हालत का मजाक उड़ाता है और कहता है, तू बस इतना ही डिजर्व करता है। वो याद दिलाता है कि कभी वो एक मामूली ई रैंक हंटर था और अब चाहे जितना बदल गया हो, अंदर से वही कमजोर इंसान है। फिर कट होता है सीन डेंट के ऑफिस की तरफ, जहां वो बता रहे होते हैं कि जब तीसरी जेजू रेड हुई थी, वो वहां मौजूद नहीं थे क्योंकि उनका शरीर जवाब दे चुका था। वही चीफ वो बताते हैं कि वो उस रेड में सिक्योरिटी टीम के साथ थे। प्रेसिडेंट यह भी कहते हैं कि उस रेड में कई हंटर्स मारे गए और जो बचे वे आज तक उस सदमे से उबर नहीं पाए। लेकिन अब समय है उस डर को पीछे छोड़ने का। उधर फिर से सीन जिन्वू की ओर लौटता है, जहां उसका पिछला वर्जन अब भी उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। वो कहता है, देखो मेरी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग हो गई है, मैं कितना लंबा हो गया हूं। लेकिन ये सब किस काम का, जब अंदर से अभी भी मैं टूटा हुआ हूं। और तभी जिन्वू के ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला करता है। ब्लड लॉस अब बढ़ चुका है और हालत गंभीर है। उसका पुराना वर्जन कहता है, देखा, ये होता है जब तू हीरो बनने की कोशिश करता है। अब देख तेरी मौत सामने खड़ी है। जिन्वू खुद सोचने लगता है कि क्या वही सब दोबारा होगा जो डबल डंग में हुआ था। अब वो हार के बिल्कुल करीब है। लेकिन तभी उसका सिस्टम एक नोटिफिकेशन भेजता है, तुम्हारा डेली क्वेस्ट अभी अधूरा है, इसे पूरा नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी। और टाइमर लगभग खत्म होने ही वाला होता है कि तभी एक मॉन्स्टर अपनी तलवार उठा लेता है और जिन्वू को खत्म करने ही वाला होता है। लेकिन फिर उसका पुराना वर्जन बोलता है, लगता है सिस्टम अभी भी तुझे मरने नहीं देगा, और वो गायब हो जाता है। इसके बाद जिन्वू को पेनल्टी जोन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब अगला सीन होता है पेनल्टी जोन का, जहां जिन्वू सोचता है कि शुक्र है मैंने अपना डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया, कम से कम जान तो बच गई। अब वो सोचने लगता है कि क्या ये पेनल्टी थी या सिस्टम ने जानबूझकर उसे बचाया। वो अपने स्टोर से 3 पोटियन पीता है, जिससे एनर्जी थोड़ी रिकवर होती है। लेकिन तभी एक और नोटिफिकेशन आता है, अगर बॉडी क्रिटिकली डैमेज्ड हो जाए तो पोटियन से एचपी नहीं बढ़ेगा। सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो नेचुरली हील करो या फिर लेवल अप के जरिए हील करो। और तभी जिन्वू देखता है कि उसके सामने बड़ी संख्या में मॉन्स्टर्स खड़े हैं। अब उसे पूरे 4 घंटे इनसे सर्वाइव करना है। मगर इस बार वो भागता नहीं, डटकर मुकाबला करता है ताकि ज्यादा डैमेज दे सके और लेवल अप कर सके। इसके बाद सीन कट होता है जिन्वू के घर की तरफ, जहां उसकी बहन जिन्हा नींद में डिस्टर्ब होकर उठती है। उसे बुरा सपना आया होता है। जब वो लिविंग रूम में जाती है तो पाती है कि जिन्वू अब तक घर नहीं लौटा। वो मजाक में सोचती है, शायद भाई ने गर्लफ्रेंड बना ली है। लेकिन हमें तो सच्चाई पता है। उधर जिन्वू आराम से एक के बाद एक मॉन्स्टर को मारते हुए लेवल अप करता जा रहा होता है। वो कहता है, लेवल अप से हील करना सबसे आसान तरीका है। अभी भी उसके पास 10 मिनट बचे होते हैं, तो वो फैसला करता है कि अपने हथियार भी अपग्रेड कर ले। इसलिए वो स्टोर में जाता है और नाइट किलर स्वॉर्ड खरीद लेता है। और अब शुरू होता है एपिसोड का सबसे दिलचस्प हिस्सा। जिन्वू इस बार अपने हाथ में एक नई तलवार देखता है, नाइट किलर। ये कोई आम तलवार नहीं है दोस्तों, आर्मर टाइप मॉन्स्टर्स पर ये 25% ज्यादा डैमेज देती है। थोड़ी महंगी जरूर है, लेकिन कमाल की चीज है। इतना ही नहीं,
उसके पास एक रून स्टोन भी होती है जो उसे इग्रेस को हराने के बाद मिली थी। वो उसे एक्टिवेट करता है और बूम, एक नई स्किल अनलॉक हो जाती है, रूलर हैंड। अब ये स्किल काफी स्पेशल है। इससे जिन्वू बिना किसी माना खर्च किए किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर कंट्रोल कर सकता है। यही वही स्किल है जो इग्रेस पहले इस्तेमाल करता था। जिन्वू भी सोचता है इसका इस्तेमाल करे, लेकिन जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये स्किल सिर्फ छोटे या कमजोर टारगेट्स पर ही काम करती है, बड़े मॉन्स्टर्स पर नहीं। अब वो खुद से कहता है, जो भी होना है अब हो जाने दो, सब तैयारी हो चुकी है। और फिर वापसी उसी डंग में। लेकिन इस बार हालात और भी खराब है, क्योंकि मॉन्स्टर्स की गिनती पहले से ज्यादा हो चुकी है। दूसरी ओर चोई और उसकी गिल्ड जेजू आइलैंड के पास पहुंचने वाली होती है। चोई अपने साथी चाहे से कहता है, मुझे पता है ये जगह तुम्हारे लिए इमोशनल हो सकती है। चाहे जवाब देती है, मैं तब हंटर नहीं थी, लेकिन अब मैं सब समझती हूँ। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट रिपोर्ट देता है कि समुद्र से अजीब अजीब माना सोर्सेज डिटेक्ट हो रहे हैं। कट टू जिन्वू, जहां वो अपनी नाइट किलर तलवार से मॉन्स्टर्स को काट रहा होता है, जैसे बटर में छुरी। मगर एक अजीब बात होती है, इतने सारे मॉन्स्टर्स मारने के बाद भी उसका लेवल नहीं बढ़ता। फिर उसे नजर आते हैं कुछ मेजिस, जो खुद हमला नहीं कर रहे होते, लेकिन वही नाइट्स को समन कर रहे होते हैं। तभी जिन्वू को समझ आता है, असली टारगेट ये मेजिस है। वो तुरंत अपनी तलवार एक मेज पर फेंकता है, और जैसे ही मेज मरता है, बाकी मॉन्स्टर्स भी गायब हो जाते हैं। अब उसे क्लियर हो जाता है, जब तक ये मेजिस जिंदा है, दुश्मन आते रहेंगे। मगर मेजिस इस बार छुप गए होते हैं। इसलिए जिन्वू नाइट्स को हराते हुए मेजिस को ट्रैक करता है। कुछ मेजिस अपने मैजिक से गोलम्स बना देते हैं, लेकिन जिन्वू चालाकी से सोचता है, इन पत्थर के खिलौनों पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मेजिस को खत्म करूं। वो गोलम्स को डॉज करते हुए एक एक करके सभी मेजिस को मारता है, मगर फिर भी गोलम्स उस पर हमला करते रहते हैं। तब जिन्वू अपनी पूरी ताकत झोंक देता है और एक ही वार में उन्हें भी धूल चटा देता है। अब सारे दुश्मन नष्ट हो जाते हैं और क्वेस्ट कंप्लीट का नोटिफिकेशन स्क्रीन पर आ जाता है। सिस्टम अब जिन्वू को बताता है कि उसने जॉब चेंज क्वेस्ट क्लियर कर लिया है। साथ ही एक मैसेज दिखता है, अब से जहां भी प्लेयर जाएगा, एंजल ऑफ डेथ उसका पीछा करेगा। जिन्वू थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, आखिर इसका मतलब क्या है। सिस्टम उसे और भी इंफो देता है। अब उसके अंदर ताकत की भूख और भी तेज होगी, और कुछ घोस्ट उसका मार्गदर्शन करेंगे, जो शैडो आर्मी से जुड़े होंगे। फिर सिस्टम खुलासा करता है कि जिन्वू अब नेक्रोलाइटिक क्लास में आ चुका है, यानी कि अब वो मरे हुए मॉन्स्टर्स को अपनी सेना में बदल सकता है। सिस्टम उससे पूछता है, क्या तुम इस नई जॉब को स्वीकार करते हो। जिन्वू पहले मना करता है, लेकिन सिस्टम फिर से पूछता है। थोड़ी देर तक सोचने के बाद जिन्वू जवाब देता है, हाँ। अब कट होता है हंटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की ओर। सुबह का वक्त होता है और वो कहता है, चोई और उसकी टीम शायद अब तक जेजू पहुंच गई होगी। और अब हम वापस आते हैं जिन्वू के पास। यहाँ कुछ बहुत अजीब हो रहा है। उसके शरीर से काली एनर्जी निकल रही है। कुछ मॉन्स्टर्स की डेड बॉडीज से भी अजीब सी आवाजें आ रही है। तभी उसका सिस्टम उसे एक नया इंस्ट्रक्शन देता है, एक कमांड वर्ड सेट करो। जिन्वू थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, अराइस। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकलता है, चारों तरफ से शैडोज बाहर निकलती है और एक नई शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। सिस्टम उसे बताता है कि ये नई स्किल है, शैडो एक्सट्रैक्शन और शैडो स्टोरेज। अब जिन्वू खुद की शैडो आर्मी बना सकता है और जब चाहे जहां चाहे उन्हें समन कर सकता है। लेकिन सिस्टम ये भी चेतावनी देता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन हर बार सफल नहीं होगा, ये निर्भर करेगा दुश्मन की ताकत पर। अब जिन्वू सोचता है, क्या मैं इग्रेस की शैडो को भी निकाल सकता हूँ। वो सिंहासन की ओर जाता है और कहता है, अराइस। पर एक्सट्रैक्शन फेल हो जाता है। वो दोबारा ट्राई करता है, फिर से फेल। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी मौका बचा है। जिन्वू इग्रेस को देखता है और उससे कहता है, तुम एक योद्धा हो, यहाँ सिंहासन की रखवाली में क्या रखा है, चलो मेरे साथ चलो। और तीसरी बार वह जोर से चिल्लाता है, अराइस। और इस बार इग्रेस की शैडो सामने आ जाती है। वो घुटनों के बल जिन्वू के सामने झुकता है। अब जिन्वू के पास है उसकी पहली और सबसे ताकतवर शैडो जनरल। और इसी के साथ खत्म होता है सीजन 1 का एपिक एंडिंग एपिसोड। अगर तुम्हें ये वीडियो मजेदार लगी हो तो नीचे एक प्यारा सा लाइक ठोक दो। कमेंट में बताओ क्या लगा सबसे कूल मोमेंट। और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो
ताकि अगली बार फिर मिले और भी घातक एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अराइज और अलविदा।